नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 28 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आगे जीवन पर सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं और हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था दिख रही है, इस महत्वपूर्ण विषय पर जानना है। और आगे जिंदगी पर क्या सफलता मिलेगी, इस महत्वपूर्ण विषय पर भी जानना है। और कितना धन कमा पाएंगे, गाड़ी मकान वाहन ले पाएंगे कि नहीं, एक समान प्रश्न है इनके अपने जीवन को लेके। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं ये चीज़ देख लिया हूँ, समझ लिया हूँ, आपको बताने का कोशिश करूंगा। और आपके हाथ पर क्या क्या चीज़ें हैं उस विषय पर भी विचार करेंगे। देखिए, सरकारी नौकरी चलो ठीक है, वो तो मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन व्यापार के भी बड़े अच्छे योग आपके हाथ पर बन रहे हैं। इवन ऐसे बुद्ध रेखा वाले व्यक्ति अगर व्यापार कर ले तो बड़ी सफलता को प्राप्त करते हैं, बड़ी तरक्की को प्राप्त करते हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं है। तो क्या है वो चिन्ह, आइए देखते हैं। और कैसी है वो बुद्ध रेखा, इस विषय पर विचार करते हैं। और क्या करना चाहिए आपको, अगर आपकी नौकरी होती है चलो ठीक है, नहीं भी होती है तो आपको क्या करना चाहिए, वो मैं आपको दिखाने का और समझाने का कोशिश करता हूं। पहले तो इस बुद्ध रेखा को समझो, इतनी लाजवाब बुद्ध रेखा अगर आपके किसी व्यक्ति के हाथ पर होगी तो आपको बहुत ज़्यादा धन लाभ कराएगी। अगर आप व्यापार में अपनी संलिप्तता को दिखाएं तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा उम्दा रहने वाला है। अगर आप व्यापार के प्रति अपने एग्रेशन को दिखाएं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा उम्दा रहने वाला है। तो व्यापारिक दृष्टिकोण से ये बुद्ध रेखा कुछ ज़्यादा ही शानदार मानी जाती है, बहुत आला दर्जे की मानी जाती है, नो डाउट। ये होगी पहली बात। दूसरी, यही इसके बगल से एक निकली है भाग्य रेखा। ये भाग्य रेखा भी कोई सामान्य भाग्य रेखा नहीं मानी जाएगी, ये भाग्य रेखा भी आला दर्जे की भाग्य रेखा मानी जाएगी। इस भाग्य रेखा का भी परिणाम आपके जीवन पर बहुत शानदार मिलता है, इवन बहुत शानदार मिलता है। तो ये भाग्य रेखा भी शानदार है। यहाँ पर से एक मनी ट्रायंगल बन गया। ये चिन्ह मैंने इनके लिए बात नहीं किया, लेकिन ये पार्टिकुलर चिन्ह आपको करोड़पति बना सकती है। इवन किसी भी व्यक्ति के हाथ पर रहेगी सार्थकता के साथ तो ये जातक को करोड़पति बना सकती है। इस चिन्ह में इतनी ताकत है, इतनी पावर है। अब चूंकि इनके हाथ पर भी बनी है, चूंकि और भी कुछ नेगेटिविटी है, तो आप करोड़पति का तो मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, लखपति जरूर आप बन जाओगे। और अगर आपने प्रयास किया, प्रयासों में सार्थकता रही, तो आप जीवन पर लखपति बनने के साथ साथ एक स्टेबल लाइफ भी बिताओगे। और रही बात नौकरी की, तो एक क्लर्क लेवल की नौकरी के लिए ये सूर्य रेखा बहुत बेहतरीन मानी जाती है। ऐसे जातक को क्लर्क लेवल की नौकरी में सफलता मिलती है और ऐसे व्यक्ति इस नौकरी में अपनी संलिप्तता को दे सकते हैं, अपनी संलिप्तता को दिखा सकते हैं, जीवन पर आगे बढ़ सकते हैं, नो डाउट। चलिए, ये तो हो गई बात। अगर मैं आगे देख लूँ तो ये एक ज़बरदस्त दिख रही है मुझे भाग्य रेखा। आगे ये एक और भाग्य रेखा, मतलब भाग्य रेखा में कोई खास दिक्कत भी नहीं है, कोई खास कमी भी नहीं है। बाकी सारे ही प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में हैं, लेकिन थोड़ी सी एक गड़बड़ी है, मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर से ये पॉजिटिविटी होगी लाइंस की हिसाब से, तो आप समझ लो कि आप जीवन पर तरक्की को प्राप्त करेंगे। आपकी नौकरी होगी, लेकिन क्लर्क लेवल की होगी, अधिकारी के लिए अभी एलिजिबल आप नहीं है, तो आपको इस चीज़ की तैयारी आज से इसी वक्त से शुरू कर देनी चाहिए। पहली बात यहीं पर ख़त्म हो गई। अब हम आगे विचार कर लेते हैं, आगे और क्या चीज़ें हैं नहीं है, देख लेते हैं, समझ लेते हैं। चलिए, अब आगे विचार करते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं आपके हाथ पर, और चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझने का कोशिश करते हैं। अब नेगेटिव वे पे बात करेंगे। नेगेटिविटी में ना, हाथ की बनावट और हाथ का कलर और हाथ का जो गद्दापन है वो थोड़ा सा हार्ड है। इस केस में क्या होता है ना कि ऐसे व्यक्ति को शारीरिक श्रम ज़्यादा करना पड़ता है, इसलिए आप सैन्य विभाग में अपने संलिप्तता को दे सकते हैं, सैनिक बन सकते हैं आप, पहला आर्मी में जा सकते हैं आप, क्लर्क लेवल की नौकरी कर सकते हैं। आधिकारिक सम्मान में आपको दिक्कत आएगा, उसकी तैयारी भी आप ना करें, ये सब चीज़ करें, आपको हो जाएगा। जैसे पुलिसिया विभाग में क्लर्क लेवल की पद हो गई, आर्मी में हो गई, इन सब चीज़ में आपको सफलता मिल जाएगी। तो और दूसरा नेगेटिविटी, बृहस्पति बहुत डाउन है, तो पारिवारिक दिक्कत बहुत ज़्यादा देखा है आपने, पैसे आते हैं बचते नहीं होंगे, परिवार में नाना प्रकार के तनाव रहते होंगे, और साथ ही साथ रिकॉग्नाइज कम किया जाता होगा आपको, जीवन पर कुछ कुछ समस्या का कारण बनता चला जा रहा होगा। ये सब चीज़ मैं आपके तले के माध्यम से देख पा रहा हूँ।
ये सब चीज़ मैं आपके अतली के माध्यम से समझ पा रहा हूँ। तो इसके रिगार्डिंग आपके जीवन में थोड़ी प्रॉब्लम्स तो आती है, थोड़ी समस्याएं तो आती है। अब इसके लिए जो सार्थक उपाय है वो मैं आपको जरूर दे दूंगा, ताकि कम से कम आप इस परेशानी से तो वंचित रहेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा परेशान होंगे उतना ज़्यादा आपको दिक्कत करेगा ये, उतना ज़्यादा तनाव देगा ये। तो ये हो गई दूसरी बात। तीसरी बात अगर मैं देख लूँ तो भाग्य रेखा एक सर्टन आयु के बाद थोड़ी गड़बड़ है, तो थोड़ा पैसे का फ्लो में कम होगा। या 28 वर्ष से 35 वर्ष की आयु तक होगा, थोड़ी पैसे की फ्लो में कम होगी। उसको सार्थक अभी से करने के लिए मैं उपाय जरूर देने का प्रयास करूंगा, ताकि आपके जीवन में इसके रिगार्डिंग कम से कम प्रॉब्लम्स ज़्यादा फेस ना करने को पड़े। चलिए, ये तो हो गई बात। अब हम आगे अगर देख लें तो और नेगेटिविटी में ना भाग्य रेखा थोड़ी मोटी और थोड़ी धूमिल है। इस केस में क्या होता है ना, जितना पहनापन भाग्य रेखा में होना चाहिए, जितना शानदार फल भाग्य रेखा का मिलना चाहिए, उसमें थोड़ी कमी कराता है। लेकिन चलो, उसके लिए भी कोई खास चिंता करने की आवश्यकता नहीं है आपको। ये सब भी सामान्य बात है, ये सब भी जीवन पर चलता रहता है कहीं ना कहीं। अब हम आगे विचार करते हैं, चीज़ों को समझते हैं। हम जीवन रेखा से आगे की लाइफ को हम देखते हैं क्या क्या किस किस आयु में है। तो जब आप इंडिपेंडेंट, मैंने देख लिया आपको 16 वर्ष में, मतलब ऐसे व्यक्ति स्वतंत्र रूप से 16 वर्ष की आयु के बाद ही कार्य करने लगते हैं। कुछ ट्रायंगल्स थे जो नेगेटिव चीज़ को दूर कर रही थी, नेगेटिविटी दूर कर रही थी। बाकी यहाँ पर एक प्रोग्रेस लाइन था लगभग आपके 22 वर्ष में, फिर एक 23 वर्ष में था, फिर एक लगभग आपके 26 में था, 28 में था। आगे जीवन रेखा बहुत बढ़िया, 28 के बाद एकदम स्मूथ है, ना कोई प्रगति की रेखा है, ना कोई दिक्कत है। तो मतलब जीवन एकदम स्मूथ चलेगा। जो एक तरक्की आपको मिलनी है वो मिल जाएगी, उसके बाद सैलरी उठाते रहेंगे, जीवन अच्छे से बताते रहेंगे। यहाँ से भी एक बुद्ध रेखा बनी है। बाकी ये जीवन रेखा 2 ब्रांचेस के साथ है, तो ये इंडिकेट करती है कि ऐसे व्यक्ति जीवन में विशेषतम तरक्की को प्राप्त करते हैं, और या स्थान परिवर्तन होता है आगे चल के। लग्जूरियस लाइफ के योग बने वो तो रहेगा। मनी मैनेजमेंट की रेखा बड़ी शानदार है, पैसे जीवन पर आते ही हैं। शुक्र प्रबल है, कंफर्टेबल लाइफ तो इस केस में रहेगी है। थोड़े बहुत टेंशन के लाइन थे, बहुत समान। अगर शुक्र मंगल बढ़िया है तो इस केस में बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं आपके, होते हैं ऐसे व्यक्ति, नो डाउट। गजब का थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, 2 लाइन्स अपने जीवन पर जो भी अपने दम पर है। और डिजायर्स के अच्छे लाइन है तो बड़े महत्वाकांक्षी और बेहतरीन थंब है, तो व्यक्तित्व है बहुत शानदार। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छे समझदार हैं। फिंगर पर करी रेखा इंडिकेट करे दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। टेंड करे अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, सारे फिंगर लंबे करे हैं तो अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छा स्ट्रेंथ डेफिनेटली होता है इस केस में, नो डाउट। अगर मैं आगे विचार कर लूँ तो बृहस्पति यहाँ से दबाव है, प्रॉब्लमेटिक, प्रॉब्लम्स, पैसे लेन देन बिल्कुल ना करना, नहीं तो बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, और बेहतरीन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो पैसे लेन देन आप बिल्कुल भी ना करें, आपके लिए अनुचित रहेगा, बिल्कुल उचित नहीं रहेगा। बाकी ये बृहस्पति का उपाय भी आपको बेशक कर लेना चाहिए, बहुत जल्दी कर लेना चाहिए। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तेज है, स्ट्रांग मानसिकता, ऐसे जातक बहुत स्ट्रांग मानसिकता के होते हैं, स्ट्रांगली अपने बात को रखते हैं, स्ट्रांगली अपने बात को रखते हुए जीवन पर आगे बढ़ने के लिए समर्पित रहते हैं। हृदय रेखा भी काफ़ी अच्छी है, विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करते हैं, बैलेंस अच्छा है। दिल दिमाग के, वही मैं कह रहा हूँ ना, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। ऐसे व्यक्ति किसी भी प्रकार के परेशानी को डाइजेस्ट करने के लिए एलिजिबल होते हैं, और बहुत ही आराम से कर लेते हैं, बहुत ही आराम से। यहाँ से दबाव है तो मेहनती है। भाग्य रेखा अंतिम समय तक उतना कोई खास सार्थक नहीं है, मतलब जीवन रेखा सार्थकता है जीवन रेखा में, तो मतलब एक इनकम आपका स्टार्ट हो जाएगा, फिर जीवन पर धीरे धीरे करके आप सफलता की तरफ अपने आप को देखेंगे और तरक्की को प्राप्त कर लेंगे। सूर्य रेखा मुझे अच्छी दिख रही है, तो वही मैं कह रहा हूँ, करंट लेवल की सफलता, अगर आपकी हृदय रेखा तक सूर्य रेखा है तो आपको करंट लेवल की सफलता मिल जाती है। लेकिन हाँ, और परिस्थितियों को देखते हुए आपको कहीं ना कहीं इसके रिगार्डिंग इफेक्ट या साइड इफेक्ट को बताना होता है। तो आपके हथेली पर और परिस्थितियां भी ठीक दिख रही है मुझे, नो डाउट। सन मरकरी अच्छी है तो बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, दोनों मंगल बढ़िया एनर्जेटिक है। मंगल बढ़िया है तो डेफिनेटली ये जा सकते हैं, डेफिनेटली जा सकते हैं सैन्य विभाग में, और आपको जाना भी चाहिए, ताकि आपके लिए ये ज़्यादा लाभकारी रहे और आपको सार्थकता मिल जाए। क्योंकि बहुत लोगों को ये नहीं पता होता है कि इनको जीवन पर करना क्या चाहिए। ये पता होना बहुत ज़रूरी है, ये पता होना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, आप चंद्रमा बढ़िया है तो पैसे की फ्लो बनी रहेगी, और ये भाग्य रेखा भी चंद्र से गई है। कला साहित्य में काफ़ी इंटरेस्ट रखने वाले होते हैं और काफ़ी इंटरेस्ट लेके कार्य करते हैं। बुद्ध रेखा बढ़िया है, इस प्रकार की बुद्ध रेखा तो आपको बहुत धनवान बनाती है, अचानक धनवान बना देती है। ये बुद्ध रेखा बिल्कुल सामान्य नहीं है, ये बहुत बेहतरीन है।
तो ये था इनके तली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ इस तरह का निकाह के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।